अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पूरा आप रिप्ले के एक और लेकिन बड़े स्पेशल एपिसोड के साथ लाहौर में मौजूद हूँ नेशनल क्रिकेट अकेडमी के जनाब इस वक्त मेन जगह पर जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के ड्राफ्ट हुए और हम आपको ना सिर्फ इस एपिसोड में तमाम ऑनर्स रिप्रेजेंटेटिव की बात कराएंगे बल्कि जो स्क्वाड्स बने हैं उनके ऊपर भी ज़रूर बात होगी कि कौन सा स्क्वाड सबसे बेस्ट है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2 मरतबा के डिफेंडिंग चैंपियन हैं और चाहे हैट्रिक कर लेंगे, टीम तो उनकी बहुत तगड़ी है। आकिब जावेद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और लाहौर के अंदर के डायरेक्टर क्रिकेट हैं जनाब। बहुत शुक्रिया आकिब भाई। सबसे पहले तो यही पहला सवाल मैं यही करता हूँ तमाम फ्रेंचाइज वालों से, पहले बताएं आपकी जहन में जो था प्लान, ख्वाहिशात थी, सारा होमवर्क, बड़े दिनों की रातें भी, नींदें भी ख़राब होंगी, तो आउटकम से मुतमईन है कि सब कुछ वैसे ही हो गया? एक आधा बोनस ही मिला है वो क्योंकि जो आपका टीम का जो बैलेंस होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कई दफ़ा नाम देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, बट आई थिंक वी गो बाय कंपोजिशन क्या है, कौन से गैप है। 9 अगर आ गया फ़खर को लेके तो फिर कौन कौन से गैप है। सो आई थिंक डॉसन वाज फैंटास्टिक पिक, देन शे होप एंड वेरी हैप्पी। जो बैकअप्स हैं दे आर गुड इनफ। अगर आप देखें तो उनमें आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी नज़र आएगा, मैच्योरिटी भी नज़र आएगी। साहिबजादा है जैसे, क्योंकि काफ़ी सालों से अब वो उस तरफ जा रहा है कि जहां आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है उसने। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पिक। अच्छा, एक ख्याल तो शुरू से ही था कि हालांकि राशिद का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंजरी का, लेकिन भाई लाहौर की बॉलिंग तो बड़ी ही सीधी थी और आप भाई की जाने भी नहीं देना, तो बैटिंग भी आके भी आपका भी फोकस था। जैसे हम लोग एनालिस्ट बात कर रहे थे, क्रिकेट फैन या जो PSL के लवर्स हैं, कि लाहौर की बॉलिंग को कोई टेंशन नहीं है, इन्होंने जो करना है बैटिंग के राउंड करना है। तो आपकी भी यही सोच थी क्योंकि बॉलिंग कोर आपकी बड़ी शानदार है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए राशिद की तो उसका तो रिप्लेसमेंट को हो ही नहीं सकता, बट फिर भी आपने ये देखना कि टीम का जो बैलेंस है, जो अगर आप पिछले साल देखें तो उसमें भी आपके शाय होप भी खेला, सैम बिलिंग्स भी खेले। सो आई थिंक जिस फॉर्म में है शे होप, बिल्कुल नंबर 4-5 पे इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। ठीक है आके भाई 11 चूँकि अभी आप लोग कोचेस ने किया है, वो हमें तो उसको समझने में अभी टाइम लग रहा है क्योंकि अभी ड्राफ्ट हुआ, लेकिन वैसे आपके जेहन में क्या था? जैसे फ़खर अगर आपके पास थे तो ओपनर के तौर पे, फिर जो आपने मिडल ऑर्डर में कुछ यंग लड़के और इसी तरह आपके पास जो फास्ट बॉलिंग तो आपके पास बहुत तगड़ी है। आपने खुद क्या कंपोजिशन रखी कि ये 11 में जैसे कि आपके पास जो बैटिंग ऑप्शन है थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपके जेहन में चल रहा होता है कोचेस के कि जो मैं उठा रहा हूँ ये मुझे लीग में करना है क्या इसके साथ? देखिए वो पिछले साल वाली है टीम तकरीबन। आप सिकंदर है, डेविड है, ऊपर शे होप आ जाता है, ताहिर बेग भी ऑप्शन है, ताहिर बेग ऊपर आ जाता है, देन डॉसन है। सो आई थिंक कि वही है, इमर्जिंग के ऊपर ही होगा। वो 2-3 ऑप्शंस हैं कि जिसमें आपको स्पिन ऑप्शन भी है, फास्ट भी है, तो आप उसके प्लेइंग अराउंड आप करेंगे। जैसे आपने कहा कि आप लोग यहाँ पर पहले चूँकि बड़ी ज़बरदस्त रिटेंशन थी, शायद होप को कौन नहीं जानता, इसी तरह वनडे डॉसन तो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं। ये जो आपने इमर्जिंग पिक्स की हैं थोड़ा ज़रूर बताएं, चूँकि आप लोगों ने इस पर काम बहुत किया हुआ था, तो मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो आपकी पिक्स थी इनको कब से टारगेट किया था, इनको कब कब से ग्रूम किया है, और अब जैसे जमान खान फ्रॉम नोवेयर ही बिकम अ स्टार, आखिरी ओवर में उसने रन जिता के लाहौर को जितवाया, तो इस बार के बारे में क्या राय है आपकी? अभी ये तो ड्राफ्ट अभी ख़त्म हुआ है, इसके बाद रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होना है, उसमें अनदर 2 पिक्स होती है। बिल्कुल, तो उधर भी सरप्राइज़ है। यूनिक बॉलर्स हमारा ट्रेडमार्क है, तो वो देंगे। जैसे फैरुद्दीन है तो वो रिस्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्म, बिल्कुल, जो कि इंटरनेशनल लीग भी जाके खेले, जो कि पाकिस्तानी ज़्यादा उसके पसंद भी नहीं करते बैटर्स, हमारे है भी नहीं है। तो इसलिए यूनिक एलिमेंट की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, एक और आपको बड़ा सरप्राइज मिलेगा जब अब टूर्नामेंट शुरू होगा इमर्जिंग कैटेगरी का। ठीक है, तो आई थिंक ऑल बेसिस कवर्ड। और वो जो लड़का हमने लिया है डोमेस्टिक में अभी T20 में, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी ऑल अराउंड। आगे भाई ये बड़ा ज़रूरी होता है जो आपने बात की, लेकिन मैं टीमों के मुतालिक सबसे बात कर रहा हूँ कि आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि लीग कितनी अच्छी हो रही है। बाकी जो पिक्स हुई हैं, सारे जो स्क्वाड्स बने हैं, अब तो माशाल्लाह नवा सीज़न आ गया है और मेजॉरिटी बहुत सारे लोग आप लोग पहले सीज़न से हैं या दूसरे तीसरे में आ गए थे, तो कैसा ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट देख रहे हैं आप? देखिए इस ड्राफ्ट में ना बहुत सारी जो टीमें हैं, कराची भी जो इस तरफ अब सोच रहा है कि अपना कोर ग्रुप बनाना चाहिए। कोर ग्रुप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ये आपको टाइम लगता है। एक साल में, जैसे हमें 4 साल लगे थे अपना एक कोर
ग्रुप आहिस्ता 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 इकट्ठा करने में। बिल्कुल। और हमें एडवांटेज ये है कि वो प्लेयर जो है वो यहाँ से कैरियर शुरू करते हैं, फिर स्टार बनते हैं। तो जो एक मोर देन गेम जो आपका एक मोहब्बत होती है ना फ्रेंचाइज से, उसका बहुत आपको एडवांटेज होता है। आखिर में मुझे याद है एक दफ़ा मैंने सवाल किया था शो में, आप मुझे बोला था कि जब आप यूई के साथ थे तो अब जब आपने वर्ल्ड कप क्वालिफाई करा दिया, आपने कहा अब इससे ज़्यादा उनकी वो अचीवमेंट हो नहीं सकती। तो ये मुझे आपको पता नहीं आपको याद है नहीं याद, पर मुझे याद है। बट 2 सीज़न लगातार जीतने के बाद आयन मॉर्गन ने कहा जी मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, अगले वर्ल्ड कप के लिए ना वो जो हंगर है वो कभी कभी निकालनी पड़ती है प्लेयर को। लेकिन क्या कोचेस के लिए आसान होता है कि 2 सीज़न जीतनी है, लोगों को मज़ा ही आ गया जी लाहौर जीती जा रहा है, लेकिन जब सीज़न शुरू होता है तो वो हंगर वापस आती है। डेफिनेटली शाहीन कप्तान है और शाहीन ने तो ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। यू नो वो तो जी रोब किसका है, शाहीन क्या आके भाई पे, क्या आके भाई ने शाहीन पे डालना है? नहीं, वो नेचुरली होता है, इज अ नेचुरल लीडर। और जब ग्राउंड में टीम को लेके जाता है तो ही नेवर वांटेड टू लूज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आके भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर द PSL 9। थैंक यू। PSL 9 जनाब, और 2 मरतबा के चैंपियन, तीसरी मरतबा क्या अपने राज का दिफा कर पाएंगे, इसको देखना है। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 और तमाम स्क्वाड आ चुके हैं और अब हम हर फ्रेंचाइज के जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात करें, और हैदर अदर साहब ऐसे मौजूद हैं जो कि टीम डायरेक्टर है जनाब कराची किंग्स से, और इन्होंने भी मूव किया है, इनके लिए भी एक नया चैलेंज है। लेकिन हैदर कैसा रहा ड्राफ्ट, पहले तो आप खुद बताएं, फिर मैं कुछ सवाल रखता हूँ। पहले आपकी जो ख्वाहिशात थी पूरी हुई? ख्वाहिशात काफ़ी हद तक पूरी हुई, क्योंकि अगेन जो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई ये थी कि आपको समझ ही आ गई होगी हमारी रिटेंशन से कि काफ़ी हद तक एक ओवरऑल हो रही थी, टीम नए सिरे से कर रहे थे। तो इस साल की जो रीबिल्डिंग का था पहला ब्लॉक, वो हमारा अच्छा खासे तरीके से आई थिंक वी हैव डन दैट। हमने मतलब आप इस तरह सोचें कि कराची से अच्छे खासे कराची और उस रीजन के लड़के भी उठाए। अगर हमने एक्सपीरियंस लड़के उठाए तो हमने 4 इमर्जिंग भी उठाए। तो हमने इस टाइप की सिचुएशन की, और जहाँ पर हमने ज़्यादा हमारा फोकस था टू गो फॉर फॉरेन प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो इन बच्चों को साथ फिर रहकर इस साल हम उन्हें इस्टेब्लिश कर सकें। सो ओवरऑल वेरी हैप्पी विद द स्क्वाड। जो हमने 2-3 टेम्पलेट्स बनाए थे उन टेम्पलेट्स पर पूरा उतरते हैं। वी हैव ऑल द रिसोर्सेज। अभी ये वाली बात भी है कि 19th और 20th पिक भी होनी है, तो जहाँ पर हमें मौका मिलेगा कुछ कवर करने का, हम वहाँ पे वो भी करेंगे। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं शुरू करता हूँ कप्तान से, जो कि नए कप्तान, और फिर वो आप उनके साथ काम भी कर चुके हैं मुमताज़ सुल्तान में। तो इसकी बिहाइंड, क्योंकि कराची के फ़ैन भी देख रहे हैं, PSL के फैंस भी, इस मूव के पीछे बिहाइंड द सीन क्या था? बिहाइंड द सीन्स देखिए, सिचुएशन ये था कि जब शान मसूद ने पहली दफ़ा PSL खेला था, तब भी 2018 में मैं ही उन्हें पिक करके लेकर गया था वहाँ पे। आपको पता है कि शान पर हमेशा रेड बॉल क्रिकेटर का एक टैग लगा रहा। बिल्कुल। और उस टाइम में मैंने शान को ग्रो करते देखा एज ए क्रिकेटर एंड एज ए पर्सन। ठीक है। तो मेरा और शान का पर्सनल रिलेशनशिप, आई थिंक एवरीवन नोज दैट। तो जब मुझे सलमान भाई ने और तारिक भाई ने ये टास्क दिया रीबिल्डिंग का, उसके अंदर जब नए सिरे से रीबिल्डिंग होनी थी, तो आई नीडेड अ कैप्टन जो मेरे तर्ज को भी समझे और मैं उसकी भी सोच को समझूं। तो इस वजह से इट वॉज अ नेचुरल डिसीजन टू गो फॉर हिम। और अगेन उसके लिए आई थिंक शान के लिए दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एक दफ़ा पहले कैप्टनसी वो कर चुके हैं PSL में, इस दफ़ा he'll get to captain his home team, the largest franchise in the country. तो उस सेंस में आई थिंक it's a good challenge for him. अब दुआ यही है कि यू नो उसके लिए स्टार्ट अच्छा हो। अभी तो पहले ऑस्ट्रेलिया पे फोकस करे हो। जी। बट हाँ जी, चलें, आयता के साथ जब बात होती है ना, तो वो क्योंकि ये नई इनकी असाइनमेंट है, तो इस पर सवालात भी कुछ शुरू से आएंगे। अब फिल सिमंस चूँकि नए हेड कोच हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, जो वर्ल्ड T20 वो उसमें रहा, इसके पीछे भी थोड़ा बता दें। ज़ाहिर बात है कि फिर वो ड्राफ्ट में आए, ये बहुत अच्छा लगा देख कर के वो खुद भी मौजूद थे। तो हैदर, खुद आप अपने लिए भी कैसा सोच रहे, जो कि एक टाइटल जीता, एक रनर अप था, नाउ ये टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी सीजन्स में, सो खुद इसको कैसे आपने फिर प्लान करते हुए, क्या बहुत चैलेंजिंग भी रहा, सोचना पड़ा मैनेजमेंट की तरफ से कैसा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो इसलिए सारे सवाल ज़हन में हैं? नहीं देखिए, जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, देखिए अगर वो मुझे लाए हैं तो किसी काम के लिए लाए हैं। एंड जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मैं इस वजह से नहीं उनका शुक्रिया अदा कर रहा क्योंकि यू नो ये रूटीन है, बट उन्होंने वाकई में मुझे काफ़ी हद तक फ्रीडम दिया टू गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट माई आइडियाज़। तो अब उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट्स एज सच नहीं है, राइट? मुझे एटलीस्ट नहीं है। उन्होंने हमें, हाँ ऑब्वियसली बात है, जो रोस्टर पिछले 2 साल से बनता आया, अब इस स्कोर को बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो उस सेंस में तो आई मीन आई कुडंट बी हैप्पियर द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव गॉटन फ्रॉम
मिसेस तारिक वसी CEO, बहुत कमाल है। और उसके बाद फिर मसरूर हमारे असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प की है। वहाँ से फिर रवि बबारा हमारे साथ है। सो काफ़ी हद तक ना एक ऑलरेडी ऐसा ग्रुप था जिनके साथ एक आई थिंक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट था। उसके बाद फिर ये हुआ है कि हमने कुछ जो डिसीजंस लिए हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो लीड एनालिस्ट हायर किया है वो तला इजाज़ है, जो पाकिस्तान टीम के साथ थे, मेरे साथ मुल्तान में इतने साल रहे थे, तो वो भी मुझे समझते हैं। तो मैं आई ट्राई टू बिल्ड अ टीम, और एटलीस्ट आई एम लकी टू हैव सच अ टीम जिनके साथ मैं ये काम कर सकता हूँ। सिमंस का ये है कि सिमंस का जो रेज्यूमे इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है। वो LA नाइट राइडर्स हो गए, TKR हो गए, उसके अलावा ऑब्वियसली वर्ल्ड कप विनिंग हेड कोच हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल टीम्स जहाँ पर रीबिल्डिंग हो रही हो या बिल्डिंग हो रही हो वहाँ पे भी काम किए, चाहे आयरलैंड हो चाहे अफगानिस्तान हो। तो सिमंस उस सेंस में फिल वाज द राइट पर्सन फॉर अस। एंड आपको भी बता दो, एंडी फ्लावर वाज वन ऑफ द पीपल हु रिकमेंडेड फिल सिमंस टू मी। और उसके बाद जब हमने कॉन्वर्सेशंस करनी शुरू की तो वी जस्ट क्लिक्ड। अच्छा, आपको अंदाजा तो है ना, कराची सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ी फैन बेस, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर भी रहा है। अच्छा, दो उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। इधर ये सवाल मैं इसलिए करूँ कि आप पहली मरतबा मुझे मिले तो ये सारी बैकग्राउंड जब बहुत लोग हैं, अंदर बड़ी स्पेकुलेशन है। इमाद वसीम वाज द कैप्टन, ही मूव टू इस्लामाबाद, देन मोहम्मद आमिर अब शायद रिलीज हुए वो या वो नहीं थे, जो भी इसका भी कुछ बता दें। देखिए, पहले तो मैं हैंड्स डाउन दीज टू हैव बीन couple of the best players Pakistan has produced in white ball cricket. मैं बल्कि इमाद को तो मैं अभी भी समझता हूँ कि इमाद इज़ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द कंट्री। बिल्कुल। आमिर जो उनकी स्किल ख़ास तौर पे पावर प्ले में, और वो है, आई मीन कोई उनके बारे में कोई डाउट ही नहीं है कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं। इस जस्ट के देखें, जब नई मैनेजमेंट आती है तो कई दफ़ा नए ख्यालात आते हैं, रीबिल्डिंग का आप सोचते हैं, तो फिर उसमें फिर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं एंड यू डू दैट। अगेन हैट्स ऑफ टू दीज गाइज, देयर सर्विसेज फॉर कराची किंग्स, और इन्यूमरेबल ट्रॉफी जिताई यार उन्होंने, इतना कुछ किया हुआ है कराची के लिए। दिस वाज अ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट डिसीजन, स्पेशली ख़ास तौर पे जब आप कंसिडर करें कि वो कितने करीब हैं कराची की मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो ये दिस वाज अ डिसीजन टेकन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि अगर रीबिल्डिंग करनी है तो फिर मे बी दिस इज़ one of the steps that we have to take. अच्छा, आपसे बस लास्ट क्वेश्चन, दो सवालों का एक मिक्सचर। एक तो तीनों प्लेटिनम नहीं थी, और फिर आपने जो पिक्स किए, नवाज, पोलार्ड और डैनियल सैम, और इसी तरह फिर डेफिनेटली कराची के फैंस के लिए भी आखिर में आप स्क्वाड को पिक करने के बाद क्या पैगाम देने वाले हैं? कराची के स्क्वाड को मैं यही पैगाम दूंगा कि देखिए, हम लोग जो पिछले कुछ सालों से एक कोर रिफ्रेश नहीं कर सके, हमने इस दफ़ा कोशिश किया कि हम जहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर्स उठा रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ कि कुछ बड़े बहुत सीनियर प्लेयर्स मैंने उठाए हैं, बिल्कुल, लेकिन हमने जो यंग खिलाड़ी उठाए हैं वो इसलिए उठाए हैं विद एन आई ऑन द फ्यूचर, राइट। सो इस सीज़न थोड़ा सा रीबिल्डिंग का फेज़ है। ऑब्वियसली बात है, हर बंदा जो PSL में हिस्सा लेता है वो जीतने के लिए उसमें हिस्सा लेता है, लेकिन मकसद हमारा ये है टू सेट अप अ कोर फॉर द फ्यूचर, जिससे फिर हम आगे चल के बिल्ड कर सकें। तो आपको थोड़ा सा हमारे साथ पेशेंट होना पड़ेगा और हमें सपोर्ट करें। आपको मैं बता नहीं सकता कि जब कराची के फैंस ग्राउंड्स में आते हैं और टीम को सपोर्ट करते हैं तो उससे टीम को कितना हौसला मिलता है, मैनेजमेंट को इतना हौसला मिलता है। हार जीत होती रहती है, बट वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट व्हेन इट कम्स टू ऑन द फील्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, ऑल द बेस्ट फॉर द PSL 9। थैंक यू सो मच। हैदर मौजूद थे जनाब, कराची किंग्स के टीम डायरेक्टर, और उनकी स्ट्रैटेजी को देखते हैं और लेट्स सी कि कराची किंग्स, क्योंकि बहरी बात है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो फ्रेंचाइज भी इसी तरह की है, तो इस बार ये टीम कैसा करती है। होना तो खैर ये चाहिए कि तमाम 6 टीमें कंपेटिटिव रहें, इसी में लीग का मज़ा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 और तमाम टीमें अब कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ पिक्स बाद में ज़रूर होंगी। कोयटा ग्लेडिएटर्स, उनके ऑनर नदीम उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रास रूट लेवल पे बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, और इनकी टीम जब जीतती है तो लोगों को ज़्यादा खुशी होती है कि जब वो नहीं जीतती तो ज़्यादा परेशानी इसलिए होती है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत अरसे से। नदीम भाई, आई थिंक ड्यू है इस सीज़न तो कि एक अच्छा बाउंस बैक होना चाहिए। आप लोगों ने कोशिश भी की है, नए कोच भी आए हैं, और इस तरह कुछ हमने पिक्स भी देखी, लेकिन ओवरऑल सबसे पहले ड्राफ्ट से सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि आप सच बोलते हैं, रियली ऑनेस्टली, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? मैं आई थिंक 90% सेटिस्फाइड हूँ। वजह यह है कि हमने 1-2 पिक्स ऐसी करी जो मैं समझता था कि ये इनको लोग उठा लेंगे, बट नहीं उठाए, तो वो मुझे नीचे सप्लीमेंट्री में हमें मिल गई, तो आई एम ओवर द मून। 1-2 पिक्स, और सेकेंडली
जितनी अच्छी ट्रेड हुई थी नसीम के जाने से, ऑफ कोर्स द टीम गॉट वीकर, बट आमिर आ गए, एक्सपीरियंस बॉलर, देन वी हैड हसनैन, और जो सबसे अच्छी बात लगी आई थिंक अकील हुसैन, लोग अब बहुत अंडररेट कर रहे हैं कि इसको नहीं उठाया, बिल्कुल क्यों नहीं उठाया ऊपर, आई डोंट नो, बट सो एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड इंजरी बारिंग एनी इंजरी आई थिंक वी हैव नो एक्सक्यूज दिस टाइम। पिछली दफ़ा तो हसरंगा नहीं आया, यानी प्रॉब्लम्स रहती रही, बट इंजरी ना हो तो विल बी गुड इंशाल्लाह। सर, पहला सवाल ही मेरा आपसे ये था कि हसरंगा बहुत बड़ा नाम भी है, आप लोगों ने उनको लास्ट सीज़न के बाद, फिर आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, किसी को नाराज़ नहीं करते, इस बार गारंटी है कोयटा ग्लेडिएटर्स वाले सारे देख रहे हैं, आ रहे हैं पूरा सीज़न के लिए? अब पूरे सीजन तो नहीं Partial- होता है, पार्शली अवेलेबल है, आई थिंक फर्स्ट 6 मैचेस वी नीड हिम, और अगर वो 6 में से 2-3 भी जितवा दें तो बहुत बड़ा नाम है हसरंगा का। तो हम लोग अभी शेन वॉटसन से भी बात हो रही थी, बहुत ही खुश है, ठीक है। इसी तरह मोइन भाई, वी आर ऑल हैप्पी, सरफराज, वी टॉक टू एवरीबॉडी, तो सब बहुत खुश हैं। मेरा ख्याल है आप लोग ज़्यादा अच्छा असेस करेंगे क्योंकि आप लोग शो करते हैं, आप और बहुत सी चीज़ें देखते हैं, शायद हम लोग कंपैरेटिव स्टडी में नहीं देख पाते, तो अब आप लोग बताइएगा कि टीम कैसी है। बस हम भी अभी देख रहे हैं, सारे स्क्वाड पूरी तरह देख रहे हैं, अभी तो जस्ट ड्राफ्ट हुआ है। अच्छा, शरफीन रदरफोर्ड हैज़ बीन अ फैंटास्टिक परफॉर्मर, स्पेशली ज़ल्मी के लिए बड़े मैचेस जितवाए, फिर मिड ऑर्डर के बड़ा अच्छा ऑप्शन है, उन पर आपने ट्रस्ट किया। अगेन कितना अवेलेबल है नदीम भाई, और दूसरा ही इज़ अ PSL स्टार। बिल्कुल, शरफीन रदरफोर्ड में हैरान था कि, एंड थैंक यू कि उन्होंने इस पे वाइल्ड कार्ड नहीं किया, राइट टू मैच, बड़ी राइट टू मैच, सॉरी मैं तो उनकी तरफ देख भी रहा था अकरम भाई की वजह, क्या हुआ भाई, बट थैंक यू सो मच, आपने गिफ्ट कर दिया हमें। एंड शरफीन रदरफोर्ड, यू आर राइट कि ही इज़ बीन अ स्टार ऑफ द PSL, और मिडिल ओवर्स में आपको पता है हमारा रन रेट बहुत गिर जाता था, तो विद राइली रूसो एंड शरफीन तो वी विल आई थिंक मेक गुड हेडलाइंस, स्पेशली हसरंगा भी उधर ही होंगे लोग। अच्छा नदीम भाई, आपने बहुत सपोर्ट किया है सरफराज अहमद को, और वो डिज़र्व भी करते हैं, पाकिस्तान के बड़े टॉप परफॉर्मर हैं, लेकिन मैंने देखा कि जब मुश्किल वक्त भी आता है तो आप एकदम से डिसीजन नहीं लेते, यू री-अपॉइंटेड हिम, कंटिन्यू हिम एज अ स्कीपर, लेकिन जैसे मैंने कहा, आई थिंक आप खुद भी इससे एग्री करेंगे कि अब ड्यू है कि अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो क्या आसान फैसला था ये कैप्टन रिमेन करने वाला, इस पर सोचा या समझते नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड? देखिए नहीं, मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे मौक़ों पे कुछ नहीं होता, आपके बेटे भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हम वो फ्रेंचाइज नहीं है, हम फ्रेंचाइज, ये हमारे रिश्ते को 35 साल से चला रहे हैं क्लब, तो ये कहना बाहर से बहुत आसान है कि प्रोफेशनल बन जाएं, बिल्कुल आप प्रोफेशनल के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी होना चाहिए। तो जो सरफराज का डिसीजन है वो वेरी हैवी ऑन अस, और अभी हम उसके बाद के बगैर कोई भी फैसला नहीं करेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट है सरफराज की, वो हमारे दिल में भी है, बिल्कुल, और आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगी। ठीक है। ओवरऑल सर, जो इमर्जिंग की पिक्स होती हैं, और आप लोग चूँकि ग्रास रूट पे से मैंने शुरू में कहा कि बड़ा तवील आप लोगों ने काम किया है, बड़े स्टार पाकिस्तान को दिए हैं, कुछ उनके बारे में ज़रूर बताएं। आई नो कि आज़म खान और आप सब बड़ी मेहनत करते हैं, सारे लड़के प्रोड्यूस किए हुए हैं, और बहुत सारे लड़के कराची में हम आप लोगों से सुनते हैं, ये हकीकत है, और उसके बाद वो लड़के आगे बढ़ते हैं, तो ये इमर्जिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर नदीम भाई खास नजर दी। जी नाफे आपको देखा, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, बड़ा उनका मशहूर अभी हाँ नाम मशहूर हो गया, हमें ये था कोई और ना उठा ले। एक यासिर हमारे बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट थे, किसी और ने उठा लिया, इज़ा नाफे थे, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमें वो मिल गए, और वो साइम अयूब की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जितना नो लुक शॉट साइम का था ना, वो भी इसी तरह की शॉट्स खेलते हैं, बहुत फ्लैम्बॉयंट है, लेकिन अभी बहुत यंग है, तो हम उनको थोड़ा रन देंगे अपने साथ, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वही परफॉर्म करके देंगे। आप आखिर में सर, कुछ प्लेयर्स आप बनाते हैं, कोई और उनको खिलाते हैं, ये PSL का बड़ा हुसन है, राइली रोसो वापस आ गए, तो इस पर कितनी खुशी है, बिकॉज जिस वक्त गए थे हमें बहुत हैरानगी हुई थी कि वो कैसे चले गए, तो वेलकम बैक फॉर राइली रोसो। नहीं, रायली की जहाँ तक बात थी, आपको पता है वो प्लैटिनम में चले गए थे। यहाँ एक प्रॉब्लम ये था, ये लॉटरी होती है, आपने देखा, ये जो ड्राफ्ट है ना, ये लॉटरी है। आपको अगर कहूँ ना, मेरा क्लब अगर हो, हमारा PSL में अगर आप खिलाएं तो हम सब टीमों को हरा दें, उसमें सरफराज ही कप्तान होगा, बट यू विल नो व्हाट प्लेयर्स यू हैव। इधर तो पता ही नहीं होता, जैसे मैंने आपको अकील हुसैन की क्लासिक एग्जाम्पल दी, किसी ने सोचा नहीं है, उठाया नहीं है। शरफीन रदरफोर्ड पे जैसे कह रहे हैं कि मैं देख रहा था उधर, हाँ एग्जैक्टली, शरफीन रदरफोर्ड, तो ये पिछला आप देखें वो आ गए हमारे बॉलर जो अफगानिस्तान के लिए, राशिद खान, राशिद की कितनी बड़ा फ़र्क पड़ा आपको देगा।
लेकिन पहली बारी थी जिसने उठा लिया उसने आज तक छोड़ा नहीं। बिल्कुल। तो ये यू नेवर नो। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, ऑल द बेस्ट फॉर द PSL 9। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, नदीम उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आके दीगर लोगों से बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 ड्राफ्ट तमाम स्क्वाड हमारे सामने है और आज तमाम ही इंशाल्लाह हम फ्रेंचाइज के रिप्रेजेंटेटिव, ऑनर्स, मैनेजमेंट से बात करेंगे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड और उनके साथ रेहान उलग बड़े अरसे से वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया रेहान ज्वाइन करने के लिए, पाकिस्तान टीम के साथ भी वाबस्ता मैनेजर रहे। रेहान, सबसे पहले हमेशा की तरह कि आर यू सेटिस्फाइड विद द पिक्स जो सोच कर आए थे, और उससे आप कितने हद तक मुतमईन हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ द टारगेट्स हमने ड्राफ्ट से पहले आइडेंटिफाई किए थे। ये कभी नहीं होता कि आपको 100% मिले, पर आई एम वेरी हैप्पी कि हम रफली 90% हमने हिट किए टारगेट्स अपने। स्पेशली जो 2 प्लेयर्स हमें ऊपर चाहिए थे, वो टाइमन मिल्स और जॉर्डन कॉक्स चाहिए थे। तो हमने ये सोचा कि अगर हम मिल्स प्लैटिनम में लें और जॉर्डन कॉक्स हम डायमंड में लें, तो प्रॉबिलिटी है कि हमसे पहले जो 2 बारी हैं उस पर जॉर्डन कॉक्स उठ जाए। तो हमने वाइल्ड कार्ड यूज़ किया जॉर्डन कॉक्स पे, उसको प्लैटिनम में लिया। और फिर हमें ये पता था कि मिल्स के ऊपर हम राइट टू मैच भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस फिर हमने मिल्स को सेकंड राउंड के अंदर लिया इस वजह से। तो वो मिल गए। उसके अलावा बाकी स्क्वाड कॉम्पोजिशन के आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग द शाह ब्रदर्स। ठीक है, बिल्कुल मैं वो सवाल ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों ने डिसीजन लिया माइक हैसन का, क्योंकि आई थिंक बहुत से हम समझते हैं कि पाकिस्तान बेस्ड जो पिक्स हैं उसमें आपके जो लोकल कोचेज़ हैं, आप लोग जो बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, स्काउटिंग भी हो रही होती है, बट जो फॉरेन कोच आता है यहाँ, इसका रोल क्या होता है बेसिकली ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट से पहले या खेलते हुए ज़्यादा हो जाता है? हाउ यू डिस्क्राइब माइक हैसन एंट्री एंड हिज डिसीजन मेकिंग? देखिए, माइक हैसन इज नॉट ओनली अ कोच। माइक हैसन एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के ऊपर रह चुके हैं। बिल्कुल। और अगर आप उनका करियर उठाकर देखें तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में इतना काम हो चुका हुआ है कि वो IPL की टीम्स के साथ भी उन्होंने काम किया, एज अ डायरेक्टर लेवल के ऊपर उन्होंने काम किया है। कोचिंग उन्होंने 22 साल की उन्होंने स्टार्ट की थी, तो उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली, जब ऐसा बंदा आता है तो आपको थोड़ी कामनेस मिलती है ज़्यादा। तो आप जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा क्लियर आइडिया होता है कि एज अ हेड कोच वो आपको बताते हैं यार मुझे अपनी टीम कॉम्पोजिशन के अंदर 11 अगर बनानी है तो मुझे इस टाइप का प्लेयर चाहिए। फिर हमारा काम आसान हो जाता है, बिकॉज देन वी आइडेंटिफाई द प्लेयर जो उसको कोच को अपनी विजन के मुताबिक चाहिए। फिर इस तरह का जो माइक हैसन का जैसा कोच होता है, ही इज़ वेरी ओपन टू आइडियाज़। तो वो डिस्कस करते हैं शादाब के साथ, कप्तान के साथ, मुझसे डिस्कस किया उन्होंने, ओनर के साथ, अली नकवी के साथ, और आप जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके साथ भी डिस्कशन है। अभी तक उनकी हर वो प्लेयर जो रिटेन हो चुका है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन सब के साथ 1-on-1 डिस्कशन हो चुकी है और रोल क्लैरिटी उनको मिल चुकी है कि इस साल आप हमारी टीम में इसलिए कि आपका ये रोल है। और जितनी मेरी प्लेयर से बात हुई है वो बहुत खुश है कि उनको रोल क्लैरिटी इतनी जल्दी मिल गई है। ठीक है, आप हम तो एक नसीम शाह के ऊपर वो टाइमलाइन सोशल मीडिया कि आ जाएंगे वहाँ जाएंगे इवेंचुअली ही ज्वाइन इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट बाकी 2 शाह जो है ये क्या प्लान का हिस्सा था या कभी कभी ड्राफ्ट में कोई चीज़ आपको डिसाइड की या प्री प्लान था? ये देखिए, हुनैन तो प्री प्लान था, आई बी ऑनेस्ट विद यू। और हुनैन जो प्री प्लान थे, हुनैन का ऊपर ये भी था कि डिस्कशन चली। नसीम थोड़े जो नसीम से भी जब इस बारे में बात हुई तो नसीम कह रहे थे कि लोग ये ना कहें कि मेरा भाई है ये वो। तो उनसे माइक हैसन ने बात की, मैंने भी बात की, शादाब ने बात की। तो उनको कहा कि इनको इसलिए नहीं पिक कर रहे कि वो तुम्हारा भाई है, वो इसलिए पिक हो रहा है कि वो एक्चुअली में डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो हुनैन तो डन था। फिर हमारे 1-2 और टारगेट से वो इमर्जिंग में हम पहले पिक हो गए। तो जब हमारी छठी बारी थी सेकंड राउंड के अंदर, तो उस वक्त हमने सोचा बेस्ट पॉसिबल कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द इस्लामाबाद प्लेयर्स आपकी कोर है वो बरकरार ही रहती है, लेकिन इस बार थोड़े हमने चेंजेस देखे। लेकिन जो इमर्जिंग है मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि इमर्जिंग बहुत सारे जितना आप फॉलो कर रहे होते हैं बाद में हम उनको देखते हैं, कुछ उनके बारे में ज़रूर बताएं जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, उनको उनके अंदर क्या टैलेंट देखा, स्पेशली इमर्जिंग जो यंग लड़के हैं। देखिए, हुनैन का तो आई थिंक सबने देख लिया हुआ है। वो जिस पेस से बॉलिंग करते हैं और शार्प बाउंस उनका निकलता है, तो ही इज़ वन ऑफ द मोर एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट्स। उबैद का बहुत डिफरेंट एंगल है। तो अगर आप दूसरे 2 शाह ब्रदर्स देखें, हुनैन और नसीम देखें, तो उनका प्रॉपर एक्शंस है, रनअप्स है। जहाँ के उबैद का थोड़ा डिफरेंट एक्शन है, तो वो सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। एंड उनकी बॉल जो डिफरेंट तरीके से निप करती है, वापस आती है बॉल अंदर, तो उनका एंगल भी थोड़ा डिफरेंट है। एक तो वो वजह है। फिर शामिल हुसैन के ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट देख के उसको पिक किया कि उसकी सीलिंग बहुत हाई है एज अ प्लेयर। जब आप उसको देखते हैं, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस सी PGL हो जाए या वो बाकी जगह जिधर भी खेला है या अंडर-19 अभी खेल रहा है, तो एक प्लेयर होता है तो आप परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि यार इसकी सीलिंग क्या है। कुछ प्लेयर होते हैं जो स्टार्ट ही हाई से करते हैं, फिर आप सोचते हैं इनकी सीलिंग इतनी ही है, लेकिन शामिल जैसे प्लेयर की फिर सीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर आप पोटेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि आप उस मोमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक शामिल के पीछे ये रीज़न थी कि वी वांटेड टू इन्वेस्ट इन दैट पोटेंशियल दैट ही माइट बी एबल टू रीच। जी गुरबाज, आप लास्ट टाइम बड़ा अच्छा खेले और इस वक्त बहुत ज़्यादा राइजिंग स्टार हैं, बट वो नहीं उसमें हुए, तो क्या पार्शली अवेलेबल थे, क्या प्रॉब्लम या कोई प्लानिंग का हिस्सा था? देखिए, गुरबाज हमारे लिए उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, फजल हक फारूकी भी थे, लेकिन अफगानिस्तान की जो अभी सुनने में FTP के अंदर उनकी एक सीरीज़ है, तो उनकी अवेलेबिलिटी डाउटफुल है। तो अफगान प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी डाउटफुल है। जो लोग उनकी मेन टीम में नहीं है
जिस तरह नवीन अब वो वनडे नहीं खेलते, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं वनडे से, तो मे बी ही बी अवेलेबल, बट उनकी भी अभी क्या है T20 सीरीज आती है वो भी डाउटफुल है। बट जो उनके वनडे के प्लेयर हैं और T20 के प्लेयर हैं दोनों, उनकी अवेलेबिलिटी डाउटफुल थी, तो दैट्स व्हाई आई थिंक बाकी टीम्स भी उनके ऊपर उतना स्ट्रांगली नहीं गई। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर द PSL 9। थैंक यू सो मच। यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और उन्होंने बताया अपनी टीम की प्लानिंग और अपनी जो पिक्स के हवाले से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 और अब तमाम टीमें तश्कील पा चुकी हैं, और अब बात करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि सब कुछ हमारे सामने है। और मुल्तान सुल्तान के लिए बात करते हैं, उनकी टीम के हवाले से ड्राफ्ट में क्या प्लानिंग थी और क्या अचीवमेंट से खुश है। अली तरीन साहब उनके ऑनर हमारे साथ मौजूद है। अली भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो पहला सवाल मेरा हर फ्रेंचाइज रिप्रेजेंटेटिव ऑनर से ये है कि बड़ी मेहनत होती है, बड़ी प्लानिंग्स होती हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ द ड्राफ्ट? देखिए अगेन पिछले जो दिन होते हैं, बल्कि पूरा महीना जो होता है ना, ड्राफ्ट से पहले ट्रेड्स हो रही होती हैं, रिटेंशन हो रहे होते हैं, कैटेगरीज अनाउंस करे होते हैं, तो बहुत हेक्टिक होता है। और ख़ास तौर पे ड्राफ्ट से पहले ना, आई एम श्योर बाकी टीमों को भी होता है, हमारे पिछले 2 दिन जब से नितिन आया हुआ पाकिस्तान, तो हमारे बहुत बिजी गुजरे। पहला दिन पहुंचा, हमने एक इकट्ठे सेशन किया जो 6 घंटे का, फिर वो बेचारा पूरी रात जागा हुआ था, सोया। अगले दिन 9 घंटे का सेशन किया हमने। तो लेकिन ये मैं कह दो, अच्छी बात यह है कि आज सुबह जब हम निकले थे दफ्तर से, हमने बनाई थी आइडियल 11, ठीक है। और फिर उन सब पिक्स के साथ साथ अपने बैकअप प्लेयर लिखे हुए थे। जो हमने आइडियल 11 बनाई थी ना, माशाल्लाह हमारी वही आइडियल 11 पिक हो गया। तो हम तो बहुत मुतमीन है, बहुत खुश हैं। अच्छा, एक सवाल वो मैंने उसका जवाब तो हासिल कर लिया था, वो आपने भी इंटरव्यू देखा था अब्दुल रहमान साहब का, कि रायली रोसो पे हम लोग बड़े हैरान थे, बट उनकी ख्वाहिश थी, बट ही इज़ द जाइंट राइट नाउ अंडर डोसन, और आई थिंक ये 2-3 हमारे पास बड़े अच्छे मैच विनर फॉरेन प्लेयर्स हैं। थोड़ा सा ये तो है कि ड्राफ्ट में बेशक अचीवमेंट, लेकिन वो उनकी याद तो आ रही होगी। नहीं, ऑफ कोर्स रायली इज बिन माशाल्लाह वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स। जब से हमने उसको पिक किया था कि 4-5 साल पहले, तो डेफिनेटली मिस होता है। लेकिन देखिए हर कोई चाहता है कि एक टाइम पे एक ही टीम में ना रहे, बट कोई नया एक्सपीरियंस करे। तो रायली पहले क्वेटा के साथ था, फिर मुल्तान के साथ, अब वो चला गया आगे वापस क्वेटा। तो प्लेयर की खुशी थी, और इसने हमारी इतने सर्विसेज की हैं, हम कैसे उसको इनकार करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बड़ी पसंद है मुल्तान सुल्तान की, कि खुशदिल शाह, हालांकि शायद अभी वो और इतनी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हुआ, बट वो बॉलिंग करते हैं, वो मैच विनर बन जाते हैं। इसी तरह दीगर जो ऑप्शन है, सानुल्लाह बाज़ अफरीदी वाज फिनोमिनल इन देयर फर्स्ट सीजन। अरे भाई, ये कितना ज़रूरी है कि जो हमारे यंग गन्स हैं उनको यही कॉन्फिडेंस मिले। आई थिंक इसमें आपकी कोचिंग स्टाफ का, रिजवान की कैप्टनसी, यही सेम सोच रहेगी कि शायद कभी कभी आपकी टीम बहुत अच्छी बनती है बड़े नामों की, लेकिन यंग टैलेंट से परफॉर्मेंस निकालना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हम कभी ये नहीं सोचते कि किसी प्लेयर का अगर नाम है तो हम उसके मुताबिक उसको पिक करें या उसको हम ओवर्स दें। हम देखते हैं परफॉर्मेंस को। तो हमारा डेटा सेंट्रिक हमारा अप्रोच है, तो जो डेटा हमें बताता है हम उसके मुताबिक चलते हैं। तो शायद होंगे कोई बड़े नाम जिन्होंने ज़्यादा अपने जवानी में चीज़ें की होंगी, लेकिन अभी क्योंकि यंग प्लेयर्स परफॉर्म करे होते हैं, हम उनको मौका देते हैं। और दूसरा, हमारे कोचेज़ का मेन फ़ायदा ही है, अगर देखें हमारे कोचिंग स्टाफ बाकी टीम से बड़ी है। जैसे हमारे सिक्लेम मुश्ताक हैं, आवर हेड स्पिन बॉलिंग कोच, उसके अलावा हमारी एलेक्स हार्टली है असिस्टेंट बॉलिंग कोच, फिर हमारे पास एक फास्ट बॉलिंग कोच अलग है, और फिर हमारे पास बैटिंग कोच अलग है। तो हम चाहते हैं ये कोच ना सिर्फ एक टीम बना के टूर्नामेंट के दौरान खिलाए, बट ओवर द ईयर उनको डेवलप करे। तो इससे हम ऐसे यंग लोग पिक करते हैं जिनको भी हम मोल्ड करके और बेहतर बना सकते हैं। डेविड विली जो फर्स्ट पिक, और चूँकि वो पहले ही शुरू में चीज़ भी थी, तो इसके पीछे भी थ्योरी बताएगा, क्योंकि आपके पास सारे 8 के 8 प्लेयर जो है वो पाकिस्तानी थे, और फिर ऑब्वियसली फॉरेन प्लेयर्स करने थे। डेविड विली फर्स्ट प्लैटिनम पिक। हाँ, हमने जब देखा था, हमने एक एनालिसिस किया था जब टीम की मैनेजमेंट वापस आई थी कि हमारे क्या स्ट्रेंथ्स थी, क्या वीकनेसेस थी। तो हमारे सबसे ग्लेरिंग वीकनेस थी पावर प्ले बॉलिंग। ठीक है। तो हमने देखा आगे अगर हमारे पास जो पहली पिक आ गई है, हमने अपने सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको कवर करना है। तो डेविड विली पावर प्ले स्पेशलिस्ट, लेफ्ट आर्मर, बैटिंग में भी हमें कुछ देते हैं, और एज अ सीनियर प्लेयर इन द ड्रेसिंग रूम में बहुत फ़ायदा दिया था उन्होंने जब पिछले दफा खेले थे। तो ड्रेसिंग रूम में हमें फ़ायदा हुआ, पावर प्ले में फ़ायदा हुआ, डेथ भी कर लेते हैं एंड बैटिंग भी कर लेते हैं। सर आखिर में इमर्जिंग पिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके पास तो पहले ही 2 बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, इनके मुतालिक जरूर बताइएगा, इनका बैकग्राउंड जो थोड़ा सोचा है, इनके रोल्स के बारे में, ये इमर्जिंग पिक्स हैं। ठीक है, सो जब हम अपना 11 बना रहे थे, हम चाह रहे थे कि हमने फॉर एग्जांपल 3 फास्ट बॉलर पिक किए हैं गोरे, और 3 बैटर पिक किए हैं गोरे। ठीक है। मेनली बिकॉज हमें चाहिए वैरायटी, ताकि हम लोगों को रोटेट कर सकें। सिमिलरली जो हमारी इमर्जिंग पिक्स है, हमने 3 इमर्जिंग प्लेयर पिक किए हैं। फैसल अकरम हमारे पास वैसे था, पहले आ गया रिस्ट स्पिनर। अब फिर हमने पिक किया एक बैटर, तो इमर्जिंग बैटर भी आ गया। फिर हमने पिक किया एक फास्ट बॉलर। तो अब हमारी मर्जी है कि टीम जब 11 बना रहे हैं कि हम एक इमर्जिंग स्पिनर खिलाएं या फास्ट बॉलर या बैटर, तो इससे हमारी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो फैसल अकरम के ऊपर बहुत बात होती रही, और यही था कि वो कम से कम खेलते दिखाई दें। तो लोगों की कम से कम अब ये ख्वाहिशात रहेंगी। अब्दुल रहमान साहब से मेरी बात भी हुई थी, वो खुद बड़ा फॉलो करते हैं यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व में। फैसल अकरम सर हमें खेलते हुए नजर आएंगे? देखिए फैसल अकरम के साथ हम पिछले कोई 3-4 साल से काम करें, जब से वो 16 साल के थे, तो बहुत करीबी हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड का हिस्सा भी हैं।
हमने उनको ये नहीं लिया एक टूर्नामेंट के लिए, हम अब हमारे सिस्टम में आ गए, अब हमारे सिस्टम में रहेंगे। एंड हैविंग अ यंग लेफ्ट हैंडेड स्पिनर इन योर टीम जो अगले कई 5-6 साल आपके साथ खेलेगा, बल्कि 10 साल खेल सकता है अगर फॉर्म में रहे, तो हमारी कोशिश है कि इसको हम डेवलप करें एंड प्ले हिम एज मच एज वी कैन व्हेन इज़ रेडी। आखिर में वुमेन आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई सारी जो कोचेस की, इसके बारे में तो बताइएगा कि ये जो एलिमेंट है, और दूसरा इसके पीछे कोई ख़ास सोच, चूँकि कुछ मैंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि जो हमारी इदारे की भी बड़ी पॉलिसी है कि आपकी जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जेंडर इक्वलिटी है, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड। देखिए, जब ऐसे हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमने इतनी लड़कियां हायर करनी है, लेकिन जब हमने फास्ट बॉलिंग कैंप कराया था कोई 5 साल पहले इयन पॉन्ड के साथ, बिल्कुल। वो लेके आया था कैथरीन को एज एन असिस्टेंट कोच, तो तब मैंने देखा था कि वो कितनी वैल्यू देती है हमारे प्लेयर्स को और कितने प्लेयर्स उसको कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब 1-2 साल बाद वापस आई थी, फिर हमें नजर आया कितना वो हमें फ़ायदा दे सकती है एज हमारे प्लेयर्स को, बाकी टीम के प्लेयर्स को भी। तो हमने सोचा कि अगर हमें कभी मौका मिले टीम मैनेजमेंट का और हमें कोई चाहिए ऐसी कोच जो प्लेयर्स डेवलप करे, कैथरीन इज नंबर 1, तो इस वजह से हमने उसको पिक किया। अली साहब बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर द PSL 9। थैंक यू। अली तरीन साहब ऐसा मौजूद थे, ऑनर मुल्तान सुल्तान, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी पिक्स हैं तमाम टीमों की, और उम्मीद करते हैं कि PSL 9 बहुत कम्पेटिटिव हो। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।